माननीय न्यायाधीश महोदय सीजीएम जसबीर कौर जी हम सबके साथ लाइव हैं इस समय। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैम का कि मैम ने पिछली बार भी हमें समय दिया और इस बार फिर हमारे लिए उन्होंने समय दिया। एक बेहतर इंसान के रूप में मैं बहुत बार जुड़ता हूँ, उनसे बहुत बार बात करता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, सभी टीचर्स और एबीआरसी से, कि मैम से जुड़ें और प्रोग्राम के लिए मैम हमेशा स्कूल के लिए तैयार रहती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट के बच्चों की जिंदगी के बारे में अगर हम सोचें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यही हमारे जहन में आता है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सो मच विक्रम जी। क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मैम जी। विक्रम जी, it is good to be back again. थैंक यू मैम। Thank you for providing me this opportunity again. जी जी मैम। तो जैसे विक्रम जी ने बताया, हमारा टॉपिक है रिलेटिंग टू चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज या बच्चों से रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, और विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो जैसे मैंने पिछली बार भी शुरू किया था इसके रिगार्डिंग, ये बात जब हम करते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, तो ये क्यों जरूरी है कि बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज, चाइल्ड रिलेटेड एक्ट्स, चाइल्ड रिलेटेड रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि ये हमारे दुनिया की, वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों का आज को भी प्रिजर्व किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्ट्रूमेंटल तो है ही, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, जुडिशरी की बात हो, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, जो बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट में, चाहे उनका मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट हो, अदरवाइज हो, उन सब के लिए कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने भी टाइम टू टाइम बच्चों से रिलेटेड जितनी हमारी जो एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था, सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 में डिसाइड किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे एम्फसाइज किया कि हमारी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आवर यंग जनरेशन, that we open up all the opportunities including legal services for every child, so that जो बच्चों की पर्सनालिटी है उसको अनफोल्ड कर सके, बच्चों का प्रॉपर एक राइज हो सके, चाहे वो फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, मॉरल है, स्पिरिचुअल है या मेंटल है। तो ये जो केस मैंने अभी बात किया, सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा that it cannot be questioned that children are among the most vulnerable sections in any society. जो बच्चे होते हैं किसी भी समाज का एक बहुत vulnerable part है, बहुत नाजुक हिस्सा है। They represent almost 1/3 of world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation. अगर हम आज इस चीज को प्रिजर्व ना करें तो शायद वो एक जो अपॉर्चुनिटी है कल को बेहतर बनाने की, वो शायद हाथों से निकल जाएगी। इसलिए जरूरी था कि चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज, चाइल्ड रिलेटेड एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली इनैक्ट और एग्जीक्यूट किया जाए। तो एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करनाल में मैं सीजीएम की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसे मैंने पहले भी इस चीज को बताया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी ये सारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें बच्चों के इससे रिलेटेड कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। हम ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, एक्टिविटीज हैं, करते रहते हैं, जिससे बच्चों का प्रॉपर शारीरिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल सब तरह का विकास हो। तो इसमें जब हम बात करते हैं बच्चों के राइट्स की, तो बच्चों के राइट्स क्या क्या है? बच्चों के राइट्स हैं जो हम हर रोज अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल का राइट है,
तो वही एक राइट है जो कि सबसे पहले और सबसे जरूरी और सबसे ऊपर आता है, राइट टू सर्वाइवल। जैसे हम अडल्ट्स अपने सर्वाइवल राइट्स की बात करते हैं, वैसे भी बच्चों को भी उतने ही राइट्स की, उतने ही अधिकारों की जरूरत है। डेवलपमेंटल राइट्स है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू प्ले, लेजर, कल्चरल एक्टिविटीज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। जब हम अपने जो भी हमारे विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम काफी तत्पर रहते हैं, हमेशा बहुत क्लियर रहते हैं हम कि अगर हमें कोई व्यू पॉइंट या किसी का कोई बात पसंद नहीं आती तो हम पुट फॉरवर्ड करते हैं हमारा ओपिनियन। तो ऐसे ही यही डेवलपमेंटल राइट्स बच्चों को भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो प्रदान करते हैं कि बच्चों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उनको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का एक मौका मिले, उनको अपनी एजुकेशन का मौका मिले, उनको खेलने कूदने का मौका मिले, उनको अपनी थॉट्स को दुनिया के सामने, बड़ों के सामने, अडल्ट्स के सामने रखने का मौका मिले। तीसरी बात हम करें तो प्रोटेक्शन राइट्स, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि जो बच्चे हैं वो बहुत वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चों के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। तो इसमें उनके प्रोटेक्शन राइट्स को इंश्योर राइट्स में आते हैं टू इंश्योर दैट वी सेफगार्ड ऑल फ्रॉम देम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन। कुछ बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनको अपनी शरण में लेना एज एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। पार्टिसिपेटरी राइट्स, बच्चों को हर एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल के इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं या अदरवाइज किसी इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, वहां पे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्रदान किया गया है हमारे संविधान की तरफ से। तो जो हम अगर संवैधानिक बच्चों के अधिकारों की बात करें तो वो आर्टिकल 22 से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट फ्री लीगल एड सर्विसेज बी मेड अवेलेबल टू एवरी जुवेनाइल। जब हम जुवेनाइल की बात करते हैं तो वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिन्होंने कोई दुर्भाग्यवश कोई उनसे कोई ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हो गए हैं, उनसे कुछ ऐसी काम उन्होंने कर दिया है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। तो आर्टिकल 22 में ये प्रोवाइड किया गया है दैट ये एक हमारी मैंडेटरी ड्यूटी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जितने भी ये जुवेनाइल्स हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। यही मौलिक अधिकार बच्चों के राइट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हो, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों की कंपल्सरी एजुकेशन है, जो कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की जाती है। आर्टिकल 21A की मैं बात कर रही हूँ, विच प्रोवाइड्स for free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state में, हर एक स्टेट अपने राज्य के बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली वो लॉज बनाएं। और ये जरूरी है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों का जो एक विकास होने की शुरुआत है वो उनकी पढ़ाई को लेके वो शुरुआत हो। बाकी आर्टिकल 23 है जो कि डील करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर्स। जैसे हम देखते हैं, हम नॉर्मली कहीं पे भी बाहर आते जाते हैं तो हमें सड़कों पे, ट्रैफिक लाइट्स पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों के ऊपर फोर्स्ड लेबर, जो कि उनको एक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके ऊपर एक फोर्स्ड है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Article 24 provides that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. ये बात हमारे चाइल्ड लेबर रिलेटेड लॉज की भी आ जाती है। आर्टिकल 24 जो है, संविधान की धारा 24 जो है, वो एक्सप्रेसली इस चीज को प्रोहिबिट करती है कि जो भी बच्चा 14 साल या
कम उम्र का है उसको किसी भी हजार्डस फैक्ट्री या माइन में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे की जान को खतरा है उसमें उसको एम्प्लॉय ना किया जाए। वैसे ही जब हम इनकी बाकी लेजिस्लेशंस की बात करते हैं तो इसमें गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट एक हमारा आता है जिसमें जो बच्चे अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज उनके गार्डियंस नहीं हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या प्रोवाइड करना है, तो हमारा जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का है वो इन प्रोविजंस को डील करता है। दूसरा एक्ट जो बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, जिसके बारे में मैं विस्तार में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तीसरा जो बच्चों के लिए है वो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनका जो लिंग पता करने प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स जो एक एक्ट है वो इसलिए इसको पारित करना पड़ा हमारी लेजिस्लेशन